14 अगस्त 2026 शुक्रवार को गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित सभा के बाद उस स्थान पर हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा गंगाजल से शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया गया। चिंताजनक और निंदनीय बात यह है कि केवल माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के उस सभा में उपस्थित रहने के कारण उस स्थान के अपवित्र होने का आरोप लगाकर यह कृत्य किया गया। यह शर्मनाक और प्रतिगामी कृत्य केवल कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की गरिमा तथा समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और मानवीय सम्मान जैसे संवैधानिक मूल्यों पर भी आघात है। भारतीय संविधान के आधार पर संचालित लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाओं और मानसिकता का कोई स्थान नहीं हो सकता। भेदभाव, अस्पृश्यता अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त सम्मान और समानता को कमतर आंकने का कोई भी प्रयास कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस घटना के विरोध में गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर मोर्चा एवं सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जयस्तंभ चौक पर नारेबाजी करते हुए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन किया गया तथा उनकी प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अमर वराडे ने कहा कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह देश संविधान के अनुसार ही चल सकता है, न कि मनुवादी विचारधारा के आधार पर। यह आरोप भी लगाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से संबंधित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हिंदुत्ववादी और मनुवादी संगठनों ने जानबूझकर यह कृत्य किया। इस अवसर पर पीजी कटरे, राजकुमार पुराम, सुनील भालेराव, वंदना काले, जीवन शरणागत, अनिल दहिवले, अमान शफी रोगाटिया, राजकुमार, पप्पू पटले, रंजीत गणवीर, मनोज पटनायक, राजभाव दोनोडे, विजय फुंडे, आशुतोष साथी, चंद्र कुमार चुटे, अमर रंगारी, ओम पटले, मनीष मेश्राम, देवेंद्र रहांगडाले, शैलेश बहकार, विनोद मडावी, रवि चुटे, रंजीत कासम, प्रहलाद सलामे, कुलदीप गुप्ता, सावंत राउत, उत्तम साखरे, अविनाश टेम्बरे, प्रदीप राउत, श्याम गणवीर, सूर्य प्रकाश भगत, अंकेश हरिनखेड़े, अनीता मुनेश्वर, विशाखा राउत, विष्णु नागरीकर तथा अन्य यह पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस के हमारे यूथ जब सभा में आए और सभा का माहौल देखकर जातिवादी मनुवादी ताकतों की नींव हिल गई। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खासदार है, 8 बार के खासदार है, कई बार के मंत्री है और इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के होने के कारण इस आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जहां हमारे साहब ने सभा को संबोधित किया, इन जातिवादी मनुवादी लोगों ने कहा कि खड़गे जी के आने से ये जगह अपवित्र हुई है, इसलिए उसे गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाकर इस देश के संविधान का अपमान किया है। हमारे पक्ष का कल आदेश हुआ कि हर ठिकान पर आंदोलन होना चाहिए। इसलिए आज बहुत कम समय में इस कार्यकर्ताओं को अमर वराडे जी ने सूचना दी और कम समय में इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। अगर समय ज्यादा मिलता तो आज यहाँ हजारों की भीड़ में लोग होते और इन जातिवादी ताकतों का विरोध करते। आज की इस अवसर पर करने गए, वहाँ सभा बहुत अच्छी तरीके से हुई। उत्तराखंड और परिसर के बहुत तमाम युवक वहाँ जमा हुए और ये सब सारी बातें जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने देखी। राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसका इतिहास इस देश के अंदर में इस देश को आज़ादी दिलाने से लेकर के इस देश को संगठित रखने का एक इतिहास कांग्रेस का रहा है। और यहाँ सर्वधर्म समभाव की विचारधारा से चलने वाला कांग्रेस पक्ष, जिसके अध्यक्ष अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो जाति से अनुसूचित जाति के हैं,
उत्तराखंड की सभा के बाद में ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने तय किया कि यहाँ एक अनुसूचित जाति का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जब यहाँ आता है कि यह जगह अपवित्र हो गई और अपवित्र होने के कारण उन्होंने गंगा जल से उस जगह को साफ कराया। यह बात दिशा निर्देशित करती है कि इस देश में भारतीय जनता पक्ष जातिवादी विध्वंसता निर्माण कर करके इस देश को जातिवादी में बांटने के काम करती है। तो ओर से जिलाध्यक्ष अमर वराड़ा जी के नेतृत्व में मल्लिका खड़गे का जो अपमान हुआ है वह इस देश के संबंध भारतीय लोगों का अपमान है। आनंद करता हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने विचार रखे। उसके हल्द्वानी में एक सभा को जब खड़गे जी ने संबोधित किया, इसके पश्चात आरएसएस के बीजेपी के मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उस जगह को अपवित्र हो गई यह कहकर वहाँ पर अनुष्ठान किया, पंडितों को बुला के पूजा पाठ करने का काम किया और उस जगह को गंगा जल और दूध से गोमूत्र से पवित्र करने का काम किया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये देश जो है ये सनातन से चलेगा कि संविधान से चलेगा? अगर जो देश संविधान से बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है उसको हम कदापि सनातन से चलने नहीं देंगे। इसका विरोध करने के लिए आज गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा को हमने माल्यार्पण करके उनकी पूजा अर्चना करके ये सत्याग्रह हमने समारोह किया है और इसके गांधी के प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर वहाँ पर हमने सत्याग्रह की शुरुआत की है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कदापि कांग्रेस के लोग एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है तो इस देश के सबसे वरिष्ठ सभागृह और राज्यसभा के विरोधी पक्ष के नेता है, मगर आपसे जवाब लेके रहेगा और ऐसे समय में हमारे नेता का अपमान हम कदापि सहन नहीं करेंगे। क्या बताएंगे मैडम? ने एक बहुत दुखद घटना देखी उत्तराखंड में जो हुई सभा, उसके बाद जिस तरह से जगह का शुद्धिकरण, ये क्या बताना चाहते हैं बीजेपी वाले? हम सभी ने देखा है कुछ दिनों पहले हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर, इस तरह चिल्लाते हो, इतना अगर भगवान 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 बोलते तो शायद तुमको स्वर्ग मिल जाता। आप हमको जीते की धरती पर तो स्वर्ग देखने दो, हमारे लोगों को जीते जी तो जीने दो, मरने के बाद का किसने देखा है? इस तरह की जो इनकी विचारधारा है इसके विरोध में आज कांग्रेस का एक विशाल मोर्चा यहाँ पे हम खड़गे जी के सम्मान में करते हैं। खड़गे जी कोई हमारे पक्ष के राष्ट्रीय नेता सिर्फ ये इस नाते से नहीं, इस देश के बहुत सम्मानीय नागरिक है, 8 बार के खासदार है और